नमस्कार। कैसे हैं आप सब। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जहाँ भी होंगे मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, साथ ही साथ आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतर ढंग से चल भी रही होगी। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज यूपी पुलिस कांस्टेबल जो 60,000 प्लस वैकेंसी आई है, 40 से 45 दिन के लिए मैं आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए एक बढ़िया स्टडी प्लान लाया हूँ। यानी इतने कम समय में, यानी 1.5 महीना में, मोटा मोटी 1.5 महीने में आप क्या ऐसा चीज़ पढ़ें कि जिससे आपकी पूरी सब्जेक्ट पर आप ही पकड़ हो। यदि आप मेरे द्वारा यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 वैकेंसी की बढ़िया स्टडी प्लान अगर आप जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मैं पहले बता दूं आपको, इस वीडियो को आप एकदम अंतिम तक देखिएगा, एकदम लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपको यहाँ से कुछ ज़रूर अनुभव प्राप्त होगा कि मुझे इसके हिसाब से क्या करना है ना। चलिए, तो अगर मैं बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल 2023-24 की, अगर इसकी सिलेबस के बारे में बात करूँ सर, तो अगर सबसे पहले देखा जाए तो इसमें हिंदी आएगा। अच्छा, यानी हिंदी का इसमें टोटल 37 प्रश्न होंगे और 37 प्रश्न का आपको मार्क्स मिलेगा 74 नंबर। यानी एक क्वेश्चन का 2 नंबर आपको मिलेगा यहाँ पे, समझ गए। इसी तरह अगर हम जीके जीएस की बात करें तो जीके जीएस इसमें कितना पूछेगा सर, इसमें जीके जीएस आपको पूछेगा 38, यानी 38 प्रश्न इसमें से पूछेंगे, जिसमें से आपको 38 के लिए आपको 76 यानी 76 नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है भाई। इसी तरह से अगर गणित देखा जाए तो गणित आपका 20 नंबर का, यानी 20 क्वेश्चन आएगा, जिसका प्रत्येक नंबर कितना होगा, 2 नंबर का, तो इस हिसाब से कितना हुआ, 40 नंबर हुआ ना कि नहीं हुआ। यानी गणित में आपको 20 प्रश्न के लिए आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। साथ ही साथ रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग आपको 55 क्वेश्चन पूछेंगे। जी हाँ, आपके यूपी कांस्टेबल जो वैकेंसी है उसके लिए जो रीजनिंग पूछा जाएगा आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो पूछा जाएगा 55, और 55 आपके प्रश्न होंगे और उसके मार्क्स कितने होंगे, इसके ठीक दोगुना कितना हो जाएगा, 110, है ना। 110 यहाँ से आपके मार्क्स मिलेंगे। यानी आप इसमें क्या देख रहे हैं कि प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। और देखो, इसके लिए टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, अगर आप मोटा मोटी ये जोड़ोगे तो टोटल क्वेश्चन हो जाएगा आपको 150 प्रश्न के लिए आपको फुल मार्क्स कितना रहेगा, यानी टोटल मार्क्स कितना रहेगा, तो 150 का दोगुना करेंगे कितना हो जाएगा, 300। तो इसका 300 नंबर का पेपर होगा कंफर्म। देखिए, ये पेपर आपके 2 घंटे की होगी। कितना घंटे की, 2 घंटे की पेपर होगी। ठीक है भाई। हाँ, इसमें आपको अगर गलत बना रहे हैं तो आप इसके लिए दंड के भागी होंगे। और दंड आपको कितना रखा गया है, तो 1/4। 1/4 क्यों, क्योंकि एक प्रश्न का 2 मार्क्स है ना। जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस का जो आपका निगेटिव मार्क है, सेम उसका ऐसे ही है। समझ गए। चलिए, अब कहने का मतलब ये है कि अब हम यहाँ से समझेंगे, ये तो जितने भी आप बात सुने, जितने भी बात देखे, ये सब के सब सिलेबस हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने ये चीज़ बताया आपको। ठीक है भाई। आगे देखेंगे कि इसमें अब देखिए, बात सवाल यहाँ पे यह है कि इतने कम समय में अगर हम किसी के क्लास खरीदते हैं ऑनलाइन या किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ते हैं, तो मेरे हिसाब से ये आपकी बेवकूफ़ी होगी। इसलिए क्योंकि 45 दिन के अंदर में या 40 दिन के अंदर में कौन ऐसा ऑनलाइन सेंटर है या कौन ऐसा ऑफलाइन सेंटर है जो आपको पूरे कोर्स कंप्लीट कराने की गारंटी लेगा। मेरे हिसाब से कोई नहीं है। अगर ऐसा कोई कह रहा है तो फिर आप समझ जाइए। ठीक है भाई। देखिए, अब इसमें सबसे चालाकी ये होगी, आप एक काम करो, ऐसा काम करो कि ऐसे कुछ बुक का कलेक्शन करो जिससे आपको इसको पढ़ने के लिए बहुत ही सहूलियत हो और बहुत ही चालाकी हो।
चालाकी कहने की बात यह है कि आप वो पढ़ो जो आपको ज़रूरत है ना, वो चीज़ करो जो आप 40 दिन के अंदर में कर पाओ। अगर मैं यहाँ पर अगर मैं बोल दूँ आपको कि इसके लिए इसकी मैथ पूरी कंप्लीट बना लो, उसकी रीजनिंग पूरा कंप्लीट बना लो, उसके जीएस पूरा कंप्लीट पढ़ जाओ, तो फिर ये आप 40 दिन में कर ही नहीं सकते, है ना। तो इसका साफ साफ मतलब ये हुआ कि भाई साहब आप 40 से 45 दिन के अंदर में ऐसा काम करिए जो आप बिगनर होते हुए भी, अगर आप शुरुआत भी हैं तो आप बेहतर कर पाएंगे। और जो लोग क्लास पहले से कर चुके हैं उनके लिए तो बहुत बेहतर है ना। और 2 दिन पहले आप एक न्यूज़ भी सुने होंगे कि जितने भी 22 साल से ऊपर हो गए थे उनके लिए यूपी सरकार ने सबको, हर वर्ग के लोगों के लिए 3 साल का छूट भी दिया हुआ है ना। तो ये तो बहुत अच्छी पहल है। इसी के हिसाब किताब से रखते हुए अगर आपको सच में 2024 में आपको यूपी पुलिस में एक पुलिस के रिगार्डिंग में आपको नौकरी करनी है, तो फिर ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी होगी कि आपको 40 दिन में अगर आप बैठे हैं कॉपीपन लेके कि हम पूरा बेसिक से पढ़ेंगे, तो फिर ये असंभव है। आप दिन रात एक भी कर देंगे तो पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा मेरे भाई, बात समझिए। बात ये होता है तो फिर हम पढ़े क्या, है ना, फिर हम पढ़े क्या भाई। तो इसी चीज़ को, आपको चीज़ों को, आपके काम को आसान करने के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ बेस्ट बुक लिस्ट कलेक्शन किया हूँ। उस बुक को देखें। अगर उस बुक और उस प्रैक्टिस बुक को अगर बनाते हैं तो जहाँ तक मेरा अनुभव है इस फील्ड में आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक से हम शुरू करते हैं, है ना। पहली अगर हम हिंदी की बात करें तो मेरा मानना है आप कोई भी हिंदी व्याकरण की बुक ले लें जो आपको किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग या आपके नज़दीकी दुकान जो भी होंगे वहाँ पे मिल जाएंगे। नहीं तो एक ठोस, आप चाहते कि नहीं हमको एकदम छोटा पतला सा चाहिए, तो फिर आप किसी का नोट्स वगैरह पढ़ सकते हैं। तो हिंदी के लिए ज़्यादा माथा पेची नहीं करना है, समझ गए ना। दूसरी बात है जीके जीएस के लिए। इसके लिए आपको एक बुक का कलेक्शन करना अनिवार्य है जो ऐसा चीज़ हो जिसमें आपको एक होता है ना जो हम सीधे पढ़ें और वो चीज़ें मेरे सामने आ जाए। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि पूरा हिस्ट्री के बुक पढ़ जाओ, पूरा ज्योग्राफी का बुक पढ़ जाओ, पूरा सिविक्स इकोनॉमिक्स ये पढ़ जाओ, बिल्कुल नहीं। आप वो करो जो हो जाए आपसे। जैसे मान लो हम उन व्यक्ति के लिए भी बोल रहे हैं और उन व्यक्तियों के लिए भी बोल रहे हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, और उनके लिए भी बोल रहे हैं जो शुरुआत कर चुके हैं। देखो, तो दोनों के लिए फ़ायदा होगा। वो बुक मैं आपको बता रहा हूँ जीके के लिए। तो देखिए अंकित भाटी सर का, जी हाँ, RWA की मैं बात कर रहा हूँ। सारे लोग जान रहे हैं इस नाम को, इस फ्रेम को सारे लोग जान रहे होंगे। तो मैं बता दूँ, अंकित भाटी सर का एक सामान्य ज्ञान की एक बुक भी है जो कि कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ कुछ उसमें प्रश्न भी है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अंकित भाटी सर का एक कंप्लीट ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, यानी वस्तुनिष्ठ वाला, जो उनका जो बुक है ना, जिसमें 11,000 प्लस, जी हाँ 11,000 प्लस सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। अगर आप उसको सिर्फ कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी बहुत बढ़िया स्टडी हो जाएगी, बहुत बढ़िया आपकी तैयारी हो जाएगी इस 40 से 45 दिन में। क्योंकि वो काम करो ना जिससे आपकी काम आसान हो जाए। तो अगर वो 11,000 प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न बना लेते हैं या आप याद कर लेते हैं, तो आपके जीके में जहाँ तक मैंने बताया था कि आपको 38 प्रश्न आ रहा है, उसमें से आप एकदम लगभग 30 के आसपास, मैं 38 नहीं बोल रहा हूँ, लगभग 30 के आसपास आप आराम से क्वेश्चन बना सकते हैं। और देखो भाई, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। आप पूरा ऑब्जेक्टिव रट जाओ, पूरा ऑब्जेक्टिव याद कर जाओ, है ना। या आप पढ़े हो तो देखना कि अगर खूब जो पढ़ा लिखा होगा ना, जीएस खूब बढ़िया पढ़ा लिखा होगा, तो 38 में ज़्यादा से ज़्यादा लाएगा तो 34 से 35 नंबर लाएगा। अगर आप ये काम कर लेते हो तो कहाँ आप उससे कम हो, कहाँ कम हो भाई, आप 30 नंबर ला रहे हो, क्योंकि आना है, जेन्युइन है। और आप ये बात जानते होंगे कि यूपी पुलिस में या यूपी के जो भी एग्जामिनेशन है, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन उठाता है। आप सब ये जानते होंगे भली बात। इसे जितने भी पिछला एग्जाम हो चुका है उससे ज़्यादा प्रश्न रखता है,
अब देखिए गणित, गणित कितने आ रहे हैं, यानी मैथ्स कितने आ रहे हैं। मैथ आपको 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, जिसका मार्क्स आपको बता ही दिए हैं, 40 नंबर का आएगा। अब 20 क्वेश्चन के लिए देखो, अब मैथ के लिए बात यह है कि मैथ्स एक प्रैक्टिस करने की चीज़ है, रीजनिंग और मैथ एक प्रैक्टिस की चीज़ है। अब जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके मैथ में पकड़ होती जाएगी। बात समझे कि नहीं समझे। तो मैं आपको एक बुक के बारे में नाम बताऊं, जो बुक सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के तौर पर रखा जाता है मेरे हिसाब से। देखिए, एक नाम सुने होंगे, यूट्यूब पे ही वो सर पढ़ाते हैं, जिनका नाम है गगन प्रताप सर हैं। उनका एक कॉन्सेप्ट किंग करके एक बुक आया था, आप सारे लोग जानते भी होंगे, नहीं जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको सब इसको बारी बारी से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे आपको हम वीडियो भी लगा देंगे, है ना। वीडियो कहने का मतलब इसका हम यहाँ पे सामने फ़ोटो भी लगा देंगे, आप फोटो देखते भी चलना, क्योंकि इससे देखना क्या आपको आसान लगेगा किसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ और किस बुक के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से आप देख लेना, बात हो गई। तो वो कंसेप्ट किंग है जो जिसमें आपको अर्थमेटिक प्लस एडवांस जितने भी होल मैथमेटिक्स है उसमें एक कंसेप्ट के तहत, एक फार्मूला के तहत, और जितने भी उसके थ्योरी बन पाते हैं वो, और साथ ही साथ उसमें जो होता है ना शॉर्ट ट्रिक कैसे होता है, यानी जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए, उसमें सारी कंसेप्ट को उसमें रख दिया गया है। मतलब आपके रिवीजन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बुक ये बन रही है फिलहाल। तो आप ये बुक अगर आपके पास है तो इसको रिवाइज कर लो और इस पर बार बार प्रैक्टिस करो, फिर आपका वो फिर दूसरा चीज़ देखने की आवश्यकता नहीं रहेगी। समझ गए आप। चलिए, अगर मैं बात करूं रीजनिंग की, देखिए रीजनिंग एक ऐसा पैटर्न होता है कि अगर आप कहीं एक क्लास कर लो या कहीं कोई बुक बना लो एक बार, तो फिर आपका रीजनिंग लमसम बेहतर हो जाता है। तो इसके हिसाब किताब की बात करें हम, तो करना क्या है आप कि रीजनिंग का कोई बुक, देखो कोई बुक होती नहीं है, जितने भी होती है रीजनिंग की गाइड होती है। बात समझ गए ना। तो वो गाइड के हिसाब से बात करें, चाहे आपके बुक के हिसाब से ही बात करें, तो आप ये काम करना, किसी भी प्रकाशन का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसी प्रकाशन का ले लो, किसी भी प्रकाशन का, जैसे कि आपका किरण पब्लिकेशन हो गया, चाहे आपका ये राकेश यादव सर का हो गया, मतलब जो भी आपके प्रीवियस ईयर जो भी इस तरह का बुक बनाए, जैसे अंकित भाटी सर का ही मैथ की बुक हो गई, है ना, चाहे रीजनिंग की बुक हो गई, मैं रीजनिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, रीजनिंग की बात हो गई, है ना। आप किसी भी के बुक ले लेना, और वो बुक लेना जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन हो, वो भी चैप्टर वाइज। और रीजनिंग के करना का है, आप चैप्टर वाइज एक बार बना लेना, 3 से 4 दिन में बन जाएगा। ठीक है, चैप्टर वाइज, क्योंकि छोटा छोटा चैप्टर होते हैं रीजनिंग में, आप फटाफट बना लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ्ता लगेगा भाई, और क्या 1 हफ्ते। उसके बाद करना कि रीजनिंग का कुछ आप सेट जो मिसलेनियस होता है उसको बनाने ला। जब आप मिसलेनियस सेट प्रैक्टिस कर लेंगे चैप्टर वाइज रीजनिंग का, तो फिर जो 55 क्वेश्चन है उसमें आपकी पकड़ एकदम महत्वपूर्ण हो जाएगी। ध्यान रहे, ये रीजनिंग में आपका मार्क्स नहीं चुकना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि रीजनिंग सबका बेहतर होता है, रीजनिंग और मैथ, खासकर रीजनिंग। तो इसमें आपको बेहतर करना होगा, यानी 50 के प्लस में ही होना है, 50 से नीचे नहीं आना है। 50 प्लस कर देंगे, यानी 50 भी कर लेते तो बहुत बेहतर माना जाएगा, है कि नहीं। और 20 आपके मैथ है तो उसमें आप 15 से 17 भी बना लेते तो बहुत अच्छा है। कुल मिलाकर अगर इसमें बेहतर स्कोर करना है तो आपको इन चीज़ों को एक बार रिवीजन के तौर पे इन चीज़ों को आपको करना होगा, है ना, तब जाकर आप बेहतर कर सकते हैं। और आगे जीके जीएस तो मैंने उसका भी प्लान बता दिया। अब इस तरह की बातें अगर देख लें, हाँ देखो इसमें जीके जीएस के रिगार्डिंग में करंट भी कुछ पूछेगा और कुछ यूपी का भी करंट पूछता है, आप सब ये जानते होंगे। तो यूपी के अगर आप हैं तो फिर ज़्यादा आपको मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप यूपी से बाहर हैं और इस फॉर्म को भरना चाहते हैं तो फिर आप यूपी से कोई पतली सी बुक, कोई भी मार्केट में जाना, किसी से पूछना, किसी भी दुकान से बोलना कि हमको यूपी स्पेशल जीके दे दो, वो आपको कोई बुक पतली सी दे देगा, उसको पढ़ लेना। ठीक है। और करंट को बाद में बात करें तो इसमें भी 5 से 7 या 8 करंट भी पूछ लेता है। तो करंट के लिए सबसे बढ़िया बुक है, वो सारे लोग जानते होंगे। उसके बारे में बताऊं तो आपको जो स्पीडी का आती है वार्षिकांक, है ना, जो हर मंथली में निकलता है, हर मंथ निकलता है, उसको लेकर आप पढ़ लेना। बस आपका वहाँ से क्या नाम है, वो करंट के बारे में जो भी करंट के प्रश्न बनते होंगे वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। समझ गए ना। दूसरी बात ये हो गई, ये रिवीजन के तौर पे मैंने आपको सारी चीज़ें बताया यहाँ पे फिलहाल।
अब बात होती है, सारे व्यक्ति को पता है, जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है सबको पता है कि भाई पढ़ने से नौकरी नहीं लगती है। हाँ, पढ़ने से नौकरी नहीं लगती है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से, मतलब अभ्यास से आपकी नौकरी लगती है। तो आपको तो रिवीजन कर लेना है। रिवीजन करने के बाद अब आपको प्रैक्टिस करनी है, और ये जो आपके हिंदी हो गए, जीके हो गए, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गए, इसके हिसाब किताब रख कर आपको एक ऐसी प्रैक्टिस बुक की सिलेक्शन करनी होगी जिससे आपकी चीज़ें और आसान हो जाए। देखिए, यूपी पुलिस के रिगार्डिंग में अगर हम प्रैक्टिस बुक की बात करें, यह रुक्मिणी प्रकाशन, जो बिहार का पब्लिकेशन, पटना का पब्लिकेशन है, रुक्मिणी प्रकाशन। अब देखना, 2 दिन पहले यानी 1 दिन पहले 2 बुक लॉन्च हुई है प्रैक्टिस के रिगार्डिंग में। एक बुक जो बनाया गया है, जितने भी यूपी पुलिस के रिगार्डिंग में जितने भी एग्जामिनेशन हुई है, जितने भी परीक्षाएं हुई है, वो एक क्वेश्चन बैंक के हिसाब किताब रखते हुए एक बुक का निर्माण किया गया है। उसमें वही प्रश्न डाले गए हैं, वही सेट डाले गए हैं जो प्रीवियस ईयर हैं, जो कभी ना कभी एग्जाम में पूछा गया है। इसका साफ साफ मतलब हुआ, उसमें ज़्यादा सेट नहीं है, उसमें 10 ही सेट है, सिर्फ 10 सेट है। आप उसको बना सकते हो एकदम आराम से इस 40 दिन के या 45 दिन के अंदर में। ये बना लेने के बाद आप ये काम करना, इसी पब्लिकेशन का 20 सेट करके एक प्रैक्टिस सेट किया गया है। मतलब जो आप पढ़े हो, जो रिवीजन किए हो, जो आप यहाँ से क्वेश्चन बैंक बनाए हो, इसी में से कुछ इधर उधर करके एक बढ़िया सा पैटर्न और बढ़िया से एक सेट किया जाता है। और इसके मामले में रुक्मिणी से बेहतर कोई सेट मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि हम लोग आए दिन प्रैक्टिस करते रहते हैं अलग अलग बुकों से। अलग अलग प्रैक्टिस बुक जो प्रकाशन अलग अलग होती है, अलग अलग प्रकाशन से हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो ये पता है हम लोगों को कि कौन सी बुक से प्रैक्टिस करनी है और कौन सी बुक से प्रैक्टिस नहीं करनी है। हाँ, एक चीज़ इसके रिगार्डिंग में एक और बात है, अगर आपको किरण पब्लिकेशन का अगर आपका इसका सेट मिल रहा है, प्रैक्टिस बुक मिल रहा है, तो आप ले सकते हैं, वो भी बेहतर होता है। ठीक है ना। और एक आरबीडी का भी आया है खान सर का, तो आरबीडी खान सर का भी ले सकते हैं, है ना। लेकिन देख लेना आप, क्योंकि उसको मैंने अभी तक नहीं देखा है। अगर आप देख लेते हो तो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले आप देखे होंगे खान सर का एक वीडियो आया था जिसमें किरण पब्लिकेशन से उनका जो भी है, आप उन्हीं के पब्लिकेशन के थ्रू अपना बुक लिखते हैं, तो उनका साफ साफ कहना था कि उसमें से जो बिहार दरोगा हुआ था उसमें से 71 क्वेश्चन उनके बुक से ही मैच किया था। तो इस बात से अगर देखा जाए तो उनकी बुक सच में अगर बेहतर है, तभी 71 क्वेश्चन वहाँ से मैच हुआ है ना। अब ऐसा ये नहीं कह सकते हैं कि और भी जो बुक है उसमें से मैच नहीं किया होगा, सबसे मैच किया होगा। जो भी प्रश्न होते हैं वो हर बुक से होते हैं, लेकिन उनका कहना ये था कि मेरे बुक से, ये मतलब एक बुक से उसमें से सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, 71 क्वेश्चन, है ना। तो उसके अलावा और भी बुक हो सकती है, चलो तो उसकी मैटर अलग है, उस पर ज़्यादा बात करने से क्या फ़ायदा है कि नहीं। बाकी हम लोगों को तो काम निकालना भाई, हम लोगों को तो नौकरी लेना है। कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा बुक नहीं पढ़ना, कौन सा सेट बनाना है, कौन सा सेट नहीं बनाना है, हम लोग को वही चीज़ करना है, क्योंकि जो हम लोग के लिए फ़ायदेमंद हो। भाई मार्केट में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, समझ गए ना, हमको वही बनानी है। और आप सोच रहे होंगे कि लगता है सर किसी का प्रमोशन कर रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम वो बुक आपको बता रहे हैं, वो प्रैक्टिस बुक बता रहे हैं जो आपके लिए और मेरे लिए फ़ायदेमंद हो। बात समझे कि नहीं समझे। हम जो व्यक्ति जो पब्लिकेशन बेहतर करेगा भाई, हम लोग उसका बुक बनाएंगे, उन लोगों का तारीफ़ करेंगे, जाहिर सी बात है भाई। प्लान अगर आप इस तरह से काम करते हो तो 40 से 45 दिन में आप जहाँ पे हो उससे बेहतर बन सकते हो, यानी आप कहीं ना कहीं रिजल्ट के करीब आ सकते हो। आप इस चीज़ को अगर देखे हैं तो आप प्रॉपर ढंग से इस बुक को आप ले लें। अगर बुक नहीं मिलता है तो मैं सारे जितने भी मैंने बुक का नाम बताया है और जितने प्रैक्टिस बुक का नाम बताया है, सबका मैं PDF एक टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, जो मेरा खुद का टेलीग्राम है, मैं उस पर डाल दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना, है ना। उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, समझ गए ना। तो वो चीज़ें हैं, आप समझ गए, और उसको बेहतर प्लानिंग के साथ और बेहतर टाइम
मैनेजमेंट के साथ आप इसको बनाएं। हाँ, पेपर आपको ऑफलाइन मोड में ही होनी है, पेन और पेपर से ही होनी है, तो इसलिए आप समझ जाइए। और जो भी आप प्रैक्टिस करिए आप ऑफलाइन मोड में ही प्रैक्टिस करिएगा, अभ्यास करिएगा, ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। और आप वो भी खरीद लेंगे, जब प्रैक्टिस करने बैठेंगे ना आप, तो जो गोला करने वाला होता है वो खरीद लेंगे, 10-5 रुपये मिलता है, वो खरीद लेंगे, उससे आप गोला करिएगा। क्योंकि लास्ट में अगर ये प्रैक्टिस नहीं करे रहेंगे ना तो लास्ट में दिक्कत करता है। जो लोग दिए होंगे ऑफलाइन उनको ये बात समझ में आ रहा होगा, है ना। तो ये भी ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है आपकी पढ़ाई में और 4 चांद लग जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज यहीं तक, चलिए जय हिंद जय भारत।